देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। पितृपक्ष के अवसर पर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ लाइन पार पर स्थित विकास नगर में स्थापित गौरीशंकर मंदिर के पास वरुण जनरल स्टोर के सामने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्म नगरीकरण से पधारे आचार्य श्री जितेंद्रार्य जी महाराज के मुखारविंद से भजन अपने सहयोगी भजन गायक साथियों के साथ कर्णप्रिय मधुरवाणी में किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास जी द्वारा श्रीमद् कथा को सुनकर जीवन में होने वाले सुखद आभास के बारे में बताते हुए कहा गया कि भागवत कथा का दूसरा दिन प्रभु से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव होता है कल्याण। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़कर विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। कथा का शुभारंभ श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा तथा गणेश स्तुति के साथ ही श्रीमद् भागवत जी की आरती के साथ आरंभ हुआ। मुरादाबाद के लाइन पार्क क्षेत्र की विकास नगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का वृतांत का विस्तार से वर्णन किया गया। कथावाचक जितेंद्रार्य जी महाराज ने कथा का वृतांत सुनाते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करते हैं, जितना प्रदान करते हैं उसे उतना ही मिलता है। कथा में यह भी बताया गया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यास बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो यह भागवत कथा ज़रूर आपको कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही कुछ देगी। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति छोड़कर विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषय को भोगने में ही लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रताप शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम यह दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर कोई और सुख संपत्ति या संपदा नहीं है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब देखे इसे आप जो मांगे यह आपको वह मनवांछित फल देता है, और अगर कोई कुछ ना मांगे तो उसे मुक्त पर्यंत की यात्रा करती है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह यादव, लाला जी, आरबी लाल, अशोक भैया, सुरेश यादव, राहुल पाल, संजीव चौधरी, सुशील भाई, जसवंत सिंह वर्मा जी, राजू भाई, भूपेंद्र भाई, अखिल यादव, अनिल यादव, राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मौजूद रहकर श्रीमद् भागवत कथा और मधुर भजनों को सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम आज के साथ ही सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा अपनी अपनी खुशियों का संचार करते हुए समस्त जनमानस को संदेश देते हुए कहा गया, की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवि ज्योति जगाने वाला, नवि ज्योति जगाने वाला। ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नवि ज्योति जगाने वाला, नवि ज्योति जगाने वाला, नवि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम
हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत। सभी भक्तों पर कृपा, जिन पर कृपा होती है वही भगवान के मंदिर में दौड़े दौड़े जाता है, क्योंकि भगवान ही अपने कार्य को करते हैं और भगवान ही कराते हैं। दूसरी बात, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, कभी विचार किया आपने? मंदिर में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि जाते हैं कभी बालाजी महाराज के दर्शन चरणों में, कभी गोविंद हरिद्वार। क्यों? क्योंकि नाता हमारा है। अगर संबंध नहीं होगा तो हम भगवान के दरबार में जाएंगे क्या? क्योंकि कहा कई जन्मों से भगवान तो कहते हैं क्या कि भक्त अगर कदम दौड़ाता ना, 1 कदम 10 कदम चलता है, तो भगवान 10-100 कदम दौड़ करके आते हैं। आहा मेरा भक्त आ रहा है। भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करते हैं मंदिर में। आज हमारा फला भक्त क्यों। हरे ओम राजाधिराजाय प्रसय्या साहिनी नमः समेन्द्र काम कामय्यम्मा कामेश्वरो वैष्णोदहातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। सेवंतिका वैकुल चंपा पार्लाब्जे पन्नाग जाति करवीर साल पुष्पै बेद्भक्त प्रभाल तुलसी दला मज्जरी विश्वाम पूजामि जगदीश्वर में प्रसीदय। सुमन सुगंधित सुमन सह सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पित करूं, देवी करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर के लिए मिल रही है। न जाने कितने भक्त ऐसे भी हैं कि चाहकर भी भगवान की कथा को नहीं सुन पा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के पाप मानव के पास हैं, उस मानव का मन भगवान के कार्य में नहीं लग सकता। हमने पहले भी कल बताया आपको कि भाग्योदीन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगम चलवते कुशो यदा। एक जन्म नहीं, कई हजार जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब तब भगवत कार्य में रुचि हो पाती है, भगवत कथा में हमारा मन लग पाता है। और जब तक पूर्व जन्म के पाप हमारे पास हैं, हम चाहकर भी अगर आ जाएं कथा प्रांगण में तो मन भटकता रहेगा। हाँ, तो आप सभी भक्तों पर हमारे गोविंद की कृपा है। कौन सी जगह है, क्या कथा की है? मेरा शुभ नाम जसवंत सिंह है और मुझे राधे राधे कहते हैं लोग। और ये विकास नगर गौरीशंकर मोहल्ला है और यहाँ पर गत वर्षों की तरह जो है भागवत होती चली आ रही है। इस साल भी ये भागवत का तृतीय दिवस है और बहुत सुंदर ठाकुर जी की कृपा है।
हमारे मोहल्ले वासियों का, नगर वासियों का काफ़ी सहयोग रहता है और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी भागवत का बड़ा सुंदर ही दृश्य चल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से? जी, क्या संदेश दे रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश यही देना चाहते हैं कि नगर मोहल्ले में शांति बनी रहे और लोगों के मन में ऐसी आस्था, ऐसा भाव रहे कि हरि नाम कीर्तन जपते रहें और जब भी उठे, सुबह जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हों, बैठे हों, उठे हों, सो हों, हरि नाम कीर्तन जो है मुख में होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी भव सागर से पार होने का रास्ता नहीं है। राधे राधे। आपको शुभ नाम जानने दे, क्या नाम है आपका, कौन सी जगह है? मेरा नाम रंजना कुमारी है और ये विकास नगर लाइन पार में हम भागवत कथा का आरंभ करा रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ हर साल भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। ये कथावाचक जी कहाँ से आए? ये कथावाचक मथुरा जी बिजनौर से आए हैं। आज कथा का कौन सा दिन है और क्या संदेश देते हैं? आज कथा का दूसरा दिन है आज। क्या संदेश देना चाहते हैं आप माता बहनों से, क्या कहना चाहते हैं? माता बहनों से हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कथा में आएँ और भगवान की भक्त पाएँ, राधा रानी की कृपा मिले। मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के इस भगवत गीता का ज्ञान जरूर प्रदान करें। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ सभी को, पितरों का टाइम चल रहा है और हम अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए ये भागवत कथा करवा रहे हैं अपने यहाँ। और हमारा इतना मन तरित्र हो गया है सुन के कि हम बता नहीं सकते, घर में भी मन नहीं लग रहा है हमारा पंडाल के अलावा। और सुनते सुनते आंखों में से आंसू कुदरती निकल जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, माता राधा रानी की और कृष्ण भगवान की। बस यही